हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो कल हमने जो प्रवचन में चर्चा की थी उसके बारे में एक एक पॉइंट सब लोग बताइए। फिर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोला था कि बहुत लोग बोलते हैं कि हम शास्त्रों को नहीं मानते, लेकिन कैसे इनडायरेक्टली वो शास्त्रों को एक्सेप्ट करते हैं डे टू डे लाइफ में, जिसमें मैंने आपको नामकरण संस्कार है और जैसे अंत्येष्टि क्रिया है तो वो पूरा हम गरुड़ पुराण का फॉलो करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि अंत्येष्टि क्रिया कोई करता ही ना हो, है ना, कि बॉडी को लेकर फेंक दिया रोड पे, है ना। एक प्रॉपर विधि है, शैया बनाते, 4 लोग उठा के अस्थियां इकट्ठा करना, फिर उसका विसर्जन। दिस कंप्लीटली वी आर फॉलोइंग गरुड़ पुराण। तो जो व्यक्ति ये बोलता है कि मैं शास्त्रों को नहीं मानता, पहले तो उसको बोलो इनडायरेक्टली तुम शास्त्रों को मानते हो, और फिर उसको बताओ कैसे मानते हो। तो फिर वो अभी हाँ मैं शास्त्रों को मानता हूँ। अब शास्त्र क्या है, अब वो समझ। व्हाट इज द शास्त्र? शास्त्र इज लाइक अवर मदर, हमारी माता है। शास्त्र हमको बताएगी हमारे पिता कौन है। जैसे एक बच्चा, वो एक नादान बच्चा है, अबोध है, अज्ञानी, उसको नहीं पता है कि मेरे पिता कौन है। अब वो पूछेगा माता से कि माता मेरे पिता कौन है। ऐसे ही हमारे जो परम पिता है वो हमें बताएंगे शास्त्र, जो कि हमारी माता है, जिसमें वेद है, पुराण है। अगर आप डायरेक्टली इंडिपेंडेंटली समझोगे कि भगवान कौन है तो आपको पता नहीं चलेगा। उसके लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि शास्त्र जैसी कोई वस्तु है, उसके ऊपर मुझे फेथ रख के, उसके ऊपर डिपेंड होके अब मैं यहाँ से जान सकता हूँ कि भगवान कौन है। अगर आप ऐसे समझने जाओगे कि भगवान परम पिता कौन है, कौन भगवान है, जैसे लोगों की अलग अलग डेफिनेशन होती है गॉड। तो एक बार मैं ट्रेन में आ रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे बोला कि गॉड का डेफिनेशन क्या है। क्या बोलते हैं गॉड का डेफिनेशन क्या है? GOD, गॉड। व्हाट इज, क्या समझते हैं आप इससे? तो व्यक्ति ने जो डेफिनेशन दिया एकदम कंप्लीट नॉनसेंस, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन बोला गुरुजी मैं यही समझा हूं मेरे अनुसार। तो आपके अनुसार आप क्या समझे? तो बोला G मीन्स जनरेटर, O मीन्स ऑपरेटर, D मीन्स डिस्ट्रॉयर। हो गया बस, ये गॉड है। कहाँ दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ शास्त्र में? भगवद गीता में कहीं ऐसा दिया है G मीन्स जनरेटर, O मीन्स ऑपरेटर, है ना। सो कंप्लीटली नॉनसेंस। इसलिए आप इस तरह से भगवान को जानने जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम। अभी आपने ये स्वीकार कर लिया कि शास्त्र, कल प्रभु जी ने जो बताया शास्त्र में सब है, हम एक्सेप्ट करते हैं। अब उसी शास्त्र में भगवान के बारे में बताया। जैसे मैंने उदाहरण दिया बच्चे का, कि बच्चा जो है वो जानना चाहता है मेरे पिता कौन है, ऐसे हम जानना चाहते हैं मेरे परम पिता कौन है। तो इसीलिए एक दूसरा तरीका ये है कि आप जाओ अलग अलग जगह, पूछो भाई मेरा पिता कौन है, मेरा पिता, हाथ उठाइए, या DNA टेस्ट करो सबके एक, कितना टाइम लगेगा? बट यू गो एंड आस्क योर मदर। उसी प्रकार परम पिता जो सुप्रीम पर्सनालिटी है, हमारे परम पिता, उनको जानना बेटर टू रिफर शास्त्र, वो सबसे बेस्ट तरीका है। एक बार एक कथा बताता हूँ आपको, लोग की श्रद्धा कैसी भगवान में, वो बताता हूँ। तो गांव में एक गुरुजी आते हैं, तो नहीं वो लोग गांव वाले सोचते हैं कि बहुत समय से गांव में कथा नहीं हुआ है तो थोड़ा हम कथा कर लेते हैं गांव में। तो वो जाते हैं एक धर्मशाला में, वहाँ गुरुजी को आमंत्रण देते हैं कि आप गांव में आइए, हमारे गांव में थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए, शास्त्र से थोड़ा बताइए। तो बोले कि ठीक है। और बहुत समय के बाद गांव में आए, बड़ा पंडाल लगाया गया, कथा का आयोजन किया गया, और बड़ी मुश्किल से वो सन्यासी आए। सब गांव वाले वहाँ बैठे थे, और फिर सन्यासी व्यास गादी पे बैठते हैं, और फिर पहला प्रश्न पूछते हैं कि आप में से कितने लोग भगवान में मानते हैं? तो गांव वाले सोचते हैं भाई ये कैसा प्रश्न है, हमने इनको आमंत्रण किया है, ऑब्वियस सी बात है भगवान को, तो उनको समझ नहीं आया ये प्रश्न क्या है। किसी ने हाथ ही नहीं उठाया कि कितने भगवान को मान। बोले ऐसे नास्तिकों के सामने प्रवचन करने से क्या लाभ है, मैं जा रहा हूँ, आप लोग सब नास्तिक है। तो वह आश्चर्य में हो गए गांव वाले कि ये सन्यासी को हमने इतनी दूर से बुलाया कथा करने के लिए, और ये ऐसा पेचीदा प्रश्न पूछ लिया। तो ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब वो ऐसा प्रश्न पूछेंगे, हम अगली बार हाथ उठाएंगे। तो फिर कई महीने बीत जाते हैं, फिर जाते हैं सन्यासी गुरु के पास, जब कथा करने आइए गुरु जी। तो बोलते हैं ठीक है मैं आऊँगा कुछ समय बाद। फिर 2-3 महीने बाद आते हैं, कथा करते हैं।
फिर बोलते हैं कि कितने लोग भगवान को मानते हैं, हाथ उठाए, सब हाथ उठाते। बोलते हैं आप सब तो जानते ही, मेरी जरूरत क्या है, ठीक है मैं जाता हूँ, आप सब तो जानते ही भगवान के, सब मानते ही भगवान में। तो गांव वालों को समझ नहीं आया कि क्या करना क्या है। तो फिर कुछ समय बाद होता है, फिर गांव वाले सोचते हैं कि अभी फिर गुरु जी को बुलाते हैं प्रवचन के लिए। तो अभी क्या करना, गांव वाले बोलते हैं उनकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, आधे लोग उठाना आधे मत उठाना, ऐसा करते हैं। तो फिर जाते हैं गुरु जी के पास, बोलते हैं कि आप आइए फिर से गांव में कथा कीजिए। बोलते हैं मैं आऊंगा, समय मिलेगा तो। फिर 3-4 महीने बाद आते हैं, कथा करते हैं, पंडाल में बैठते हैं, गांव के अध्यक्ष सरपंच वगैरह सब होते हैं। फिर वही प्रश्न पूछते हैं, कौन जानते हैं भगवान को, कितने लोग मानते हैं? आधे उठाते हैं आधे नहीं उठाते। तो बोलते जो जानते हैं उनको बता दीजिए, मेरी जरूरत क्या है। जो भगवान को मानते हैं जानते हैं, जिसको नहीं आता उनको सिखा दे, तो मेरी जरूरत क्या है। ऐसे करके फिर वो फिर चले जाते हैं। तो गांव वाले सोचते हैं उठाओ तो दिक्कत, नहीं उठाओ तो दिक्कत, आधे ने उठाया नहीं उठाया तो भी दिक्कत। तो कथा का सार ये है, ये जो लोग हैं परिस्थिति के अनुसार अपनी श्रद्धा को बदल देते हैं। जहां जरूरत होती भगवान को मानने लगते हैं, नहीं होती तो भगवान को नहीं मानते हैं उनके अनुसार। तो इसीलिए आजकल लोगों का ऐसा ही है, जब परिस्थितियां सिचुएशन चेंज, मैं मानता हूँ भगवान को, फिर कुछ जीवन में ऐसी घटनाएं सिचुएशन बनी, मैं नहीं मानता भगवान को। क्यों, अभी तो 2-3 साल पहले मान रहे थे, अभी ऐसा क्या हो गया कि नहीं मान रहे। तो अभी जैसे सूर्य है, और मैं नहीं मानता सूर्य को, तो नहीं मानोगे तुम्हारी गलती, सूर्य तो वहां है, आप मानो ना मानो इससे क्या फायदा होगा, सूर्य तो ऑलरेडी रहेगा। ऐसा थोड़ी कि आप बोलोगे मैं नहीं मानता सूर्य को तो गर्मी कम हो जाएगी, सूर्य उगेगा नहीं मैं नहीं मानता, वो तो उगेगा। उसी प्रकार कोई ये बोलता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, तो आप मानो या ना मानो भगवान तो है। तो ये जो शब्द है भगवान, यानी कि जो भाग्य को धारण करता है। ऐसे किसी के पास विद्या है, हम उसको विद्वान बोलते हैं, जिसके पास विद्या है ना, तो उसको विद्वान बोलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, जिनके पास नॉलेज होता है, वो उनके पास नॉलेज बहुत है, शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान को नहीं समझ पाते। नॉलेज है, शास्त्र पढ़े, फिर मैंने क्या बताया था कल कि आपको ऐसे एक गुरु को ढूंढना पड़ेगा जो आपको बता सके भगवान के बारे में। जैसे प्रश्न आया था आपका, तो मैंने बताया था कि जब आप कांटेक्ट में आएंगे तो कांटेक्ट में आने के वही आपको गाइड करेंगे कि भगवान कौन। तो भगवान की डेफिनेशन बताया शास्त्र में, ऐश्वर्यश्च समग्रश्च वीर्यश्च यशश्च ज्ञानम वैराग्योश्चैव षण्णम भग इति गणः। ये जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य भगवान के पास होते हैं, उनको भगवान कहते हैं पूर्ण मात्रा में। ऐसे बताया ऐश्वर्य समग्र, मतलब ऐश्वर्य समग्र, पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड का जो ऐश्वर्य वो भगवान के पास है। वीरता, फिर ज्ञानम, भगवान के अंदर पूर्ण मात्रा में ज्ञान है, जैसे भगवद गीता है। फिर श्री, सुंदरता, ख्याति, फिर वैराग्य, तो ये सब जो है भगवान के अंदर पूर्ण मात्रा में पाई जाती है। अभी मैं इस 6 ऐश्वर्यों के बारे में अगर आपको विस्तार से बताने जाऊंगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए हम उसका डिटेल में नहीं जाएंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में आखिरी श्लोक में भगवान ने बोला था, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, करेक्ट, 9 चैप्टर 34 वर्स। तो अर्जुन का ये प्रश्न था कि भगवान आपने बोल दिया तो मैं मन लगाऊं कैसे मैं आपको जानूं। तो भगवान फिर 10वें अध्याय में क्या बोलते हैं, भूय एव महाबाहो शृणु में परमं वचः। श्री भगवान का ऐश्वर्य चैप्टर 10 फर्स्ट वर्स, भगवान बोलते हैं मेरे बारे में सुनो। भगवान खुद अर्जुन को बोल रहे हैं कि लिसन अबाउट मी। तो अगर आपको भगवान को जानना है तो भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, भगवान कौन है। उसी प्रकार फिर श्लोक क्रमांक 2 में क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान बोलते हैं, न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय, न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षिगण। समझ, देवता भी नहीं जानते और न ही ऋषि महर्षि लोग जानते हैं, तो फिर कौन जानता है भगवान को। श्लोक क्रमांक 3 भगवान को, वेरी इंपॉर्टेंट।
जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है जो मुझे जानता है। तो बताइए, यो माम जना मनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम। और फिर भगवान ने 5th चैप्टर में बताया 29th वर्ष में, है ना, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, यानी भगवान अपनी भगवत्ता स्थापित कर रहे हैं भगवत गीता में कि मैं सुप्रीम पर्सन हूं। और फिर उसके बाद भगवान ने 7वें अध्याय में फिर बोला अर्जुन को, है ना, मत्तः परतरम नान्यत्, कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है और मेरे समान कोई नहीं है, मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। भगवान बोल दिए मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति, किंचित मतलब कोई भी नहीं है ही नहीं कोई मेरे ऊपर। और फिर हम प्रमाण देखते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, कि आप परम कृष्ण श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह के रूप में जाने जाते हैं। तो ब्रह्मा जी खुद, भगवान ने जिनको क्रिएट किया, ब्रह्मा जी को, सृष्टि के पहले जीव है, प्रथम जीव है, वो बोल रहे हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। फिर जैसे मैंने बताया कि आपने अगर शास्त्र को एक्सेप्ट किया तो ये तो भगवत गीता के प्रमाण हो गए बहुत सारी जगहों पे। फिर शास्त्र में आते हैं भागवतम, तो भागवतम में भी हम देखते हैं कि व्यास देव जी जब मंगलाचरण करते हैं उसके बाद वो क्या बोलते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते तामस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान स्वयं कौन है? कृष्ण। अब फिर हम ये जानेंगे कि भगवान की भगवत्ता स्थापित हो गई, अब वो भगवान है कैसे, उनका स्वरूप क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। और भगवान में ऐसी, अभी हमने ये जान लिया कि भगवान अपनी भगवत्ता, अपनी सुप्रीमेसी शास्त्रों में प्रमाणित कर रहे हैं, जिसमें से ये भगवत गीता है, भागवतम है। और ये तो केवल कुछ शास्त्र है, ऐसे लिटरेचर्स भरे पड़े हैं जहां पे देवता, ऋषि, व्यासदेव, शुकदेव गोस्वामी सब भगवान की सुप्रीमेसी को स्थापित कर रहे हैं। तो ये हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसलिए पहले आप ऐसे लोगों को डायरेक्ट बताओगे ना, देखो भगवान अपनी भगवत्ता, तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। पहले उनको ये विश्वास दिलाओगे, तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि शास्त्र है, स्क्रिप्चर्स हैं, और तुम स्क्रिप्चर्स को इनडायरेक्टली फॉलो कर रहे हो, पहले उसको ये बताना पड़ेगा। तो जब आप ये इनडायरेक्टली ये चीजें फॉलो कर रहे हो, तो फिर आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा शास्त्र के वचन, क्या, कि मैं भगवान। इसलिए फिर भगवान बोलते हैं ना, अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि सब कुछ मेरे से उत्पन्न है। श्लोक क्रमांक 8, ये चतुश्लोकी भगवद गीता है। ये 4 श्लोक भगवद गीता के जो है 8, 9, 10, 11, ये इसको एसेंस बोलते हैं भगवद गीता का। पहले ये 4 ही श्लोक थे गीता में, फिर उसका विस्तार किया गया। तो ये 4 श्लोक में पहला श्लोक भगवान बोलते हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। तो कॉज एंड इफेक्ट, अगर इफेक्ट जानना चाहे कॉज के बारे में, कभी संभव नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो इसीलिए बहुत मुश्किल है। फिर भगवान बोलते हैं कि प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, एवरीथिंग इज एमिनेटेड फ्रॉम, सब कुछ मेरे से उत्पन्न है। और फिर भगवान बोलते हैं कि जो बुद्धिमान, क्या बोला, जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। यानी कि बुद्धिमान बोला है कि जो भगवान को जानते हैं, इसलिए बोला बुधा भाव समन्वितः, बुधा उसको बोला गया। बुधा मतलब यहाँ पे बोला विद्वान जन, दैन ही इज लर्नेड। विद्वान का मतलब नहीं कि जिसने शास्त्र को पढ़ लिए, वेदों को पढ़ लिए। विद्वान वो है जो भगवान को जानता है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बुधा, विद्वान, जो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। तो यदि आप भगवान को जान रहे हैं, मतलब आप भगवान को एक्सेप्ट। अभी कई बार ये प्रश्न होता है लोगों के अंदर, एक्चुअली भगवत गीता पढ़ने पे, भगवान को जान लेने पे हमारे अंदर करुणा आएगी, हमारे अंदर लोगों के प्रति करुणा होगी। एक बार श्रील प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया में प्रवचन दे रहे थे, सेंट फ्रांसिस चर्च में। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी आप सेंट फ्रांसिस के बारे में क्या बोलते हैं, प्रश्न पूछा। तो प्रभुपाद जी ने शिष्य को पूछा ये कौन है सेंट फ्रांसिस, क्या फिलोसॉफी क्या है। तो शिष्यों ने बोला कि ब्रदर सन मून सिस्टर्स, ऐसे करके बोला, और बहुत करुणा रखते थे, तो सभी को अपना भाई मानते थे और सिस्टर बहन के रूप में स्वीकार करते थे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ओ ही इज अ प्योर डिवोटी। क्यों? क्योंकि वो सबको
देख पा रहे थे कि भगवान के अंश हैं। तो ऐसे जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, तो हम ये समझ पाते हैं कि मैं भगवान का खुद अंश हूं और ये बाकी लोग भी अंश हैं और हमारे परम पिता भगवान है। ये एक्सेप्ट करेंगे भगवद गीता पढ़ने। तो अभी फिर लोग बोलते हैं कि विष्णु को परम माने कि कृष्ण को परम माने। एक क्वेश्चन आता है कि कृष्ण पहला है कि विष्णु पहला है। तो देखिए ये बहुत टेक्निकल प्रश्न है, लेकिन आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कृष्ण के अंदर 4 विशेष गुण हैं जो विष्णु में नहीं है, और ये 4 विशेष गुणों से भगवान कृष्ण की भगवत्ता स्थापित होती है। ये 4 गुण हैं जो ना विष्णु में है, ना राम में है, ना शिव जी में है, ना ब्रह्मा जी में है, किसी में भी नहीं है। और ये 4 गुणों से ही भगवान के जो भक्त हैं वो कृष्ण से आकर्षित होते हैं। पहले तो शब्द कृष्ण, कृष्ण मतलब आकर्षयति, जो हमको आकर्षित करते हैं, सर्व आकर्षक, ये कृष्ण नाम का अर्थ है। और भगवान सभी को आकर्षित करते हैं। तो आप देखिए एक बार में महाभारत में भीष्म पितामह बाण शैया पे लेटे हैं ना, बहुत भयंकर युद्ध हो रहा है, एकदम जबरदस्त फाइटिंग हो रहा है। आपने ऐसी हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी भी नहीं देखी, इतना भयंकर लड़ाई हो रहा है। मतलब क्या हो रहा था कि भीष्म पितामह जो है महाभारत के अंदर भगवान के सामने खड़े थे और वो भगवान का दर्शन कर रहे थे। तो दुर्योधन बोलता है कि दादाजी आप पक्षपात कर रहे हैं, आप लड़ नहीं रहे अच्छे से, ऐसा दिख रहा है हमको। तो बोला आप देखो कल मैं क्या करता हूं। तो उनको गुस्सा है, क्योंकि दादाजी तो जो है भगवान का दर्शन करने में व्यस्त है, उनको लड़ाई में कहाँ समय मिला। तो भगवान का सुंदर दर्शन कर रहे हैं। और बताया गया है कि अर्जुन से ज्यादा महान थे भीष्म देव, क्योंकि भगवान का सौंदर्य देख पा रहे थे, जबकि अर्जुन पीछे खड़े थे, उनको भगवान का सौंदर्य नहीं देख पा रहा था। तो भीष्म पितामह बोलते हैं अब देखो मैं कल क्या लड़ाई करता हूँ, हरा दूंगा अर्जुन को, परास्त कर दूंगा, 5 पांडवों को तो बिल्कुल नष्ट कर दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि भीष्म पितामह के पास जो 5 बाण थे वो तो ऑलरेडी कृष्ण ने चीटिंग करके ले लिया था। तो भीष्म पितामह दुर्योधन को बोलते 5 बाण लाओ, आज मुझे खत्म करना है पांडवों को। बोलते दादाजी वो तो ले गए कृष्ण, तो मूर्ख हो। तो फिर बोले ठीक है फिर भी मैं लड़ाई करता हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो भीष्म पितामह जाते, भयंकर लड़ाई होती। देखिए जैसे कल मैंने बताया ये शस्त्र विद्या है ना, ये भी एक विद्या है। तो कौन सा अस्त्र छोड़ने पे प्रतिकार में, अगर कोई अग्नि अस्त्र छोड़ रहा है तो सामने से आपको वरुण अस्त्र छोड़ना पड़ेगा। अग्नि अस्त्र कैसे बुझेगा? पानी से ना, तो वरुण अस्त्र छोड़ना पड़ेगा। तो इसी प्रकार फिर आपने भागवतम में पढ़ा होगा कि नहीं पता नहीं, अश्वत्थामा ने परीक्षित महाराज जो गर्भ में थे माता उत्तरा के, मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। आपको पता है ब्रह्मास्त्र कैसे बनाते हैं? वो एक घास का तिनका लेते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, उसमें ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। लेकिन जो अश्वत्थामा था उसको ब्रह्मास्त्र वापिस लेना नहीं आ रहा था। ब्रह्मास्त्र मतलब आज के आपके जो अनुभव में कुछ भी नहीं है उसके सामने। ब्रह्मास्त्र दोनों टकराते हैं मतलब डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। तो सामने से अर्जुन ने भी छोड़ा उसका प्रतिकार करने के लिए, ब्रह्मास्त्र छोड़ा। लेकिन भगवान कृष्ण ने बोला ये आप क्या कर रहे हैं, आप लोग पूरी सृष्टि का विनाश कर दोगे। तो अश्वत्थामा को बोला वापिस ले लो, बोले ये मुझे नहीं आता है। तो अर्जुन को बोला एक काम करो, दोनों ब्रह्मास्त्र तुम ले लो। तो उन्होंने रिवर्स खींच लिया वापिस। तो ऐसा ये पूरा विज्ञान है, साइंस है। ऐसे लड़ाई हो रहा है, एकदम भयंकर लड़ रहे हैं। भगवान को भी बाण लग रहे हैं, भगवान के शरीर में भी ऐसा लग रहा है बाह्य रूप से खून निकल रहा है। और बहुत ही अद्भुत सुंदर भगवान ने पीतांबर पहना है। भगवान के जो घुंघराले बाल हैं, वो जब घोड़ा चलता है तो उससे जो कुरुक्षेत्र में जो मिट्टी है लाल, वो भगवान के पसीने की वजह से चेहरे पे चिपकी हुई है। भगवान के लट आंखों के सामने है। मतलब समय नहीं है बालों को ठीक करने का, पसीना पहुंचने का। एक हाथ में लगाम है, एक हाथ में चाबुक है। भगवान घोड़ा चला रहे हैं और उधर से भीष्म देव मार रहे हैं, बाण निकाल रहे, भगवान घोड़ा बचा रहे। महाभारत में ये भी वर्णन है कि जब भगवान को रथ चलाना है तो अर्जुन को यदि डायरेक्शन देना है तो राइट पांव से भगवान के खंधे को लात मारते थे, मतलब राइट डायरेक्शन जाना है। अगर लेफ्ट पांव मारते मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है। तो भगवान ने लात भी सहन किया अपने भक्त का, इसलिए भगवान इतने सुप्रीम है। और ये तो मैं बताऊंगा, ये लीला मैं क्यों बता रहा हूँ मैं अभी बताऊंगा, ये लीला क्यों बता रहा हूँ।
फिर क्या होता है कि अर्जुन भी बहुत भयंकर लड़ाई करते हैं, बहुत भयंकर। एक तरफ तो भीष्म पितामह के अंदर ये विचार चल रहा है कि मैं बस रथ से उतरूं, भगवान के बाल ठीक करूं, उनका पसीना पहुंच दूं। एक तो देखो भगवान का रंग है श्याम, श्याम वर्ण है, और उस श्याम वर्ण के ऊपर जब ऐसी लाल कलर की मिट्टी जब रज भगवान के चेहरे पे जाती है तो कितना अद्भुत सौंदर्य वो होगा, आप विचार कीजिए। बहुत सुंदर भगवान दिख रहे हैं। और वर्णन आता है कि भगवान ने वैजयंती माला पहनी हुई। ये जो वैजयंती माला है 5 फूलों से बनती है, तुलसी, कुमुद, पारिजात, मंदार और कुसुम। ये 5 फूलों से भगवान की वैजयंती माला बनती है और वो भगवान ने धारण की। तो अर्जुन ने भी लड़ाई की, भीष्म पितामह बाण शैया पे गिर गए। शरीर का एक आधा इंच बचा नहीं है जहां पे उनको बाण नहीं लगा है, आधा इंच। हम लोग देखो बाण शैया पे लेटे लेटे भगवान का चिंतन कर रहे हैं। हम तो डंडलोक के गद्दे पे भी सो के चिंतन नहीं कर पाते भगवान का, बाण शैया पे लेटे हुए और आंखें बंद हुई। ये कब की बात है? कुरुक्षेत्र युद्ध में जब 10वां दिन था, करेक्ट? 10वें दिन पे भीष्म पितामह बाण शैया पे गिरे हुए। अब फिर भीष्म पितामह और 5 पांडव, भगवान सब अपने पांडवों के साथ जाते हैं भीष्मदेव को मिलने को। लेकिन भीष्मदेव का एक प्रण था, जब तक कृष्ण नहीं आएंगे मैं आंख नहीं खोलूंगा। क्यों? उनको इच्छा मृत्यु का बंधन था, आंख नहीं खोलूंगा। फिर जब भगवान आ रहे थे सब युद्ध समाप्त करके, जब भगवान पांडवों के साथ जा रहे हैं भीष्म पितामह को मिलने के लिए, वो कौन सा दिन था? 58वां दिन था युद्ध के बाद। 58 दिन वो बाण शैया पे पड़े हुए थे। 58 दिन बीत गए, तब भगवान पांडवों के साथ जा रहे हैं और जैसे ही भगवान कदम रखते हैं तुरंत आंख खुल जाती है। अब मुझे ये बताइए कि भीष्म पितामह को कैसे पता चला कि कृष्ण आ रहे हैं? क्यों उन्होंने आंख खोला? है ना? कैसे पता चला कि कृष्ण आ रहे हैं? हाउ यू नो? क्योंकि प्रभु जी वो उनका ही चिंतन कर रहे थे, मतलब उनके ध्यान में थे। और लॉजिकली वो तो ध्यान तो कर रहे थे तो आंख तो खुली रख सकते थे, लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण ने कदम रखे वो पहुंचने ही वाले थे, आंख खोल के कि अभी कृष्ण आ रहे हैं। क्योंकि एक चीज हम लोग ये देख सकते हैं कि भगवान का जो सौंदर्य है वो भीष्म देख पा रहे थे, तो वो ऐसे पहचान गए। लेकिन वो तो बाण शैया पे लेटे हुए। भगवान की कुछ स्मेल होता है जिसको, हाँ अभी मैंने बताया ना, भगवान वैजयंती माला पहनते हैं। वो फूलों की जो सुगंध है वो गई भीष्म के नाक में, तुरंत समझ गए ये वैजयंती माला की खुशबू, मतलब कृष्ण आ रहे हैं। तो भगवान जैसे फूलों की माला धारण करते वो कोई नहीं करता है। हो तुलसी, ये जो मैंने फूल बताया आपने सुने भी नहीं होंगे, कुमुद, पारिजात, मंदार, ये सब कहाँ हमने सुने, देखे भी नहीं है। ऐसे पुष्प की वो धारण करते हैं, तो वायु से जब वो सुगंध उनके नाक में गई वो समझ गए कि अभी कृष्ण आ रहे। और वो जब कृष्ण आए तब उन्होंने आंख खोली और भगवान से बोला यहाँ मेरे चरण के सामने खड़े रहिए, इधर मत खड़े रहिए, चरण के पास, ताकि मैं आपका दर्शन कर सकूं। तो ये भगवान की सुंदरता है। तो कहने का मतलब है कि भगवान इतने सुंदर है, और भगवान का जो ऐश्वर्य है वो उन्होंने अपनी बाल लीलाओं में ही प्रकट किया। भगवान ने अपना ऐश्वर्य कैसे प्रकट किया? तो एक बार आपने गोकुल में, आप लोग यदि गए हो तो वहां पे एक स्थान है ब्रह्मांड घाट, गोकुल में। वो जो ब्रह्मांड घाट है वहां पे भगवान की वो मिट्टी खाने वाली लीला हुई थी। आज भी वहां पे वो मिट्टी का प्रसाद मिलता है, गोकुल में आप जाएंगे तो वहां भगवान ने मिट्टी खाई थी। तो ऐसे ही खेल खेल में मिट्टी खाई तो भगवान सारे बाल बालों ने माई यशोदा को बोला ये लाला ने जो मिट्टी खा लिया, ये कैसे, आप इसको बोले मिट्टी निकाल दे मुंह से। तो मैया बोलती लाला मुंह खोल दिखाओ क्या खाया। बोलते नहीं कुछ नहीं खाया मैंने, छोड़ दो। नहीं मुझे देखना है, तुमने मिट्टी खाई है। सब बोल रहे हैं, बलराम जी भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, सुदामा, मधुमंगल सब बोल रहे हैं। बोलते ठीक है देख लो, देखना है तो। और जैसे ही भगवान मुंह खोलते हैं पूरा विराट ब्रह्मांड ऐश्वर्य, तो माता ऐश्वर्या ये मुंह में क्या है? ये भगवान का ऐश्वर्य है। किया ऐसा लीला किसी ने? शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने ये मुंह खोला और पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व उनके एक छोटे से मुंह में दिख रहा है, दर्शन हो रहा है। ये भगवान की महानता है, ये भगवान का ऐश्वर्य है। कोई आज तक आपने ऐसे देवी देवता देखे हैं जो एक 6 साल की अवस्था में गोवर्धन पर्वत जिसने उठाया,
ये भगवान के ऐश्वर्य है, ये भगवान की महानता है। विष्णु जी भी ऐसी लीला नहीं करते। एक बार एक कथा आता है, सभी देवी देवता क्या बोलते हैं कि चलो आज हम सब घूमने जाते हैं, ऐसे पिकनिक पे निकलते हैं ना, तो ऐसे सब पिकनिक पे निकलते हैं। तो गए सब लोग, देवी देवता सब, इंद्र, अग्निदेव, वायुदेव सब जा रहे हैं और गए ब्रह्मा जी के पास। बोलते वाह ब्रह्मा जी क्या महल बना है, इतना अद्भुत। बताया है महाभारत में, शायद उद्योग पर्व में अलग अलग सभाओं, उद्योग पर्व में इंद्रप्रस्थ जहाँ पे वर्णन आता है कि मैदानों जो है पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ की रचना करता है, वहां पे वर्णन आता है नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को अलग अलग सभाओं का वर्णन करते हैं। तो ये भीष्म ब्रह्मा जी का जो सभा है उसका वर्णन करते हैं। उनकी सभा का क्वालिटी क्या है पता है आपको? एक स्पेशलिटी उनकी सभा की। अगर मैं बोलता हूं कि ब्रह्मा की सभा में दीवार जो लाल है वो तुरंत चेंज हो जाएगी, वो लाल नहीं रहेगी फिर। अगर मैं बोलूंगा कि ब्रह्मा जी की सभा 20x20 है, वो 40x40 हो जाएगा। ये उसकी क्वालिटी है। नारद जी बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, ये उनकी विशेषता है। तो ऐसे ही सब देवी देवता ने सोचा कि ब्रह्मा की सभा ना बनाया, चलो देखने जाते हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं क्या यार आप लोग इधर आ गए, कुछ नहीं है, चलो कैलाश धाम जाते हैं, वहां देखो। तो कैलाश धाम जाते हैं, शिव जी बैठे हुए और पूरा कैलाश धाम उनका है। क्या ऐश्वर्य, मतलब खुला खुला आसमान, बर्फीली जगह और बैठे हुए एकदम ठंडी ठंडी हवा है ना, इतना मधुर लग रहा है। तो बोलते वाह कैलाश। शिव जी बोलते बेकार जगह क्या है, चलो विष्णु के धाम चलते हैं, वहां देखिए। तो जाते हैं सभी देवी देवता, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, सब देवी देवताओं के साथ जाते हैं, विष्णु के धाम जाते हैं। और विष्णु के धाम मतलब वैकुंठ। और वैकुंठ में आप ऐसी आवाज नहीं कर सकते, शांति से जाना पड़ता है। सभी देवी देवता चुपचाप जा रहे हैं और भगवान विष्णु से मिल रहे हैं, नमस्कार किया, प्रणाम किया। वो बोला कैसे आना हुआ, ऐसे आए थे हम थोड़ा देखने के लिए, सब देख रहे थे हम, तो सोचा छुट्टी लिया, हॉलीडे लिया तो थोड़ा घूम लेते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी के यहाँ गए थे, फिर उन्होंने बोला कैलाश धाम चलते, वहां गए। फिर शिव जी बोलते कि चलो वैकुंठ चलते, तो वहां आ गए हम मिलने के लिए। तो बोलते यहाँ क्यों आ गया, आपको गोलोक जाना था ना, कृष्ण लोग, चलो मैं लेके चलता हूँ आपको। ये कहाँ आ गया आप लोग, ये कुछ भी नहीं है, आप वहां ऐश्वर्य देखे भगवान का। तो पहले तो वैकुंठ में ये द्वारपाल थे, उन्होंने रोक लिया देवी देवताओं को कि क्या काम क्या है आपको। जैसे इनको रोक लिया था ना 4 कुमारों को, ऐसे देवी देवताओं को रोक लिया, बोलते भगवान से मिलना है। तो फिर भगवान का अनुमति लिया, भगवान की आज्ञा से वो मिलने गए, सभा देखा। फिर भगवान विष्णु लेके जाते हैं कृष्ण लोक, गोलोक वृंदावन, बोले चलो वहां चलते। अब भगवान विष्णु एक नायक की तरह, लीडर की तरह आगे चल रहे थे, बाकी सब पीछे चल रहे थे। तो उनके साथ लक्ष्मी देवी, सब लोग, पार्वती हैं, ब्रह्मा जी चल रहे हैं, शिव जी चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, सब डर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। तो बोलते नहीं आप पीछे पीछे आओ, जाता हूँ। उनको भी बहुत कॉन्फिडेंस था विष्णु को। विष्णु जाते हैं और वहां पे गोलोक के पास जाते हैं और अंदर घुस रहे हैं, बाल बाल रोक देते, भाई क्या काम है आपको, क्यों आए? विष्णु बोलते कि वो बोले ऐसे नहीं, अंदर एंट्री नहीं मिलता है, थोड़ा इधर रुकिए। तो फिर बोले ठीक है मैं पूछ के आता हूँ। तो फिर जाते हैं, कृष्ण को पूछते हैं, सब लोग आए वेट कर रहे हैं, तो जाते हैं। फिर भगवान कृष्ण आते हैं, रिसीव करते हैं सबको, अरे आइए आइए आप लोग, अच्छा हुआ आप इधर आ गए। तो सभी देवी देवता कृष्ण लोग गोलोक में जैसे ही कदम रखते, वो गाय की खुशबू, वो गोबर की खुशबू, वो इतने पारिजात के पुष्प लगे हैं, है ना, कुमुद और सब कल्प वृक्ष हैं। और क्या देखा उन्होंने, वो जो गोपियां हैं, ये यहाँ देखा कि ये सारी अप्सराएं जो है स्वर्ण आभूषण धारण कर रहे हैं, वो तो नीचे बिखरा हुआ है, उस पे चल रहे हैं। चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष, चिंतामणि से भगवान का धाम बना है, उस चिंतामणि पे, रत्नों पे वो चल रहे हैं। तो देवियां बोलती है कि हे स्वामी, हमको ऐसा लगता है कि हम इनके सामने ना एकदम ऐसे लगते हैं कि पता नहीं हिजड़ियां हैं, ऐसी लगती कि क्या हमारे बाल है, क्या सुंदरता है, इनकी सुंदरता देखिए गोपियों की, कितनी मधुर दिख रहे हैं, कितने सुंदर है, इसीलिए भगवान इनके साथ रासलीला करते हैं। ऐसा हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, हम तो भिखारी लग रहे हैं, तो इनके सामने क्या दिया आपने हमको सुख, वो कोस रहे हैं अपने स्वामियों को। तो ये भगवान का ईश्वर। और सही में भगवान का जो गोलोक धाम का वर्णन है, अद्भुत अद्वितीय। भगवान के यहाँ कल्प वृक्ष है, सुरभियां गाय है, वहां पे
जो मतलब आपने अगर किसी ने आपके जीवन में गांव का लाइफ एक्सपीरियंस किया है, दैट इज ओनली वृंदावन, दैट इज ओनली गोलोक, है ना। कैसे सुबह सुबह आपने गांव में जो है, आपने कभी देखा है गांव में कुछ कभी कभी महिलाएं आती है छाछ मठा लेके, सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे ऐसी गोपियां निकल जाती है और इतने भगवान के प्रेम में इतना पागल हो जाते हैं, इतना पागल हो जाते हैं कि दही मठा ले लो, बोलते गोविंद ले लो, कृष्ण ले लो, ये किसी को माधव चाहिए तो ले लो, वो भूल जाते हैं कि मैं मठा बेचने आई हूँ, दही बेचने आई हूँ। इतना वो भगवान के प्रेम है, ये भगवान का ऐश्वर्य है। अब देखिए विष्णु की लीला और कृष्ण की लीला अगर कंपेयर करेंगे, इसमें ज्यादा मधुरता है। भगवान विष्णु के धाम में कल्प वृक्ष नहीं है, सुरभि गाय नहीं है, वहां पे भी ऐश्वर्य है, लेकिन वो ऐश्वर्य कैसा है, डिस्टेंस। आप बोल नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, बगल में बैठ नहीं सकते। कृष्ण के धाम में ऐसा नहीं है, आप मुक्का मार सकते हो, भगवान के साथ लड़ाई कर सकते हो, उनको गाली दे सकते हो, उनको नोच सकते हो, जो करना है कर सकते हो। ये गोलोक धाम की कृष्ण लोक की स्पेशलिटी। कल्प वृक्ष है, यमुना नदी है, गाय है, गोपियां है, वो एकदम नेचुरल वातावरण, और हमको एसी पंखा टीवी लाइट चाहिए। तो भगवान इसके बिना रहते। एक बार ऐसे हुआ कि भगवान जब 7-8 साल के हुए तो उनको बछड़े दिए चराने के लिए कि जाओ अब गाय चराओ। तो बचपन में मेरे घर में जब मैं छोटा था तो हमको बछड़े तो नहीं थे, लेकिन बकरियां चराते थे। वो मुझे गांव में आज भी याद है, बकरियां लेके जाते थे तो बहुत ध्यान रखना पड़ता था, नहीं तो मुस्लिम लोग उठा के ले जाते हैं बकरी। हम थोड़ा इधर उधर हुए और 1-2 बकरी गायब हो जाती थी। ऐसे बकरी चराते थे हम लोग बचपन में। ऐसे भगवान गाय बछड़े, पहले बछड़े बोला इस पे ट्रेनिंग लो, है ना। जैसे पिताजी बोलते हैं पहले साइकिल पे ट्रेनिंग लो, फिर गाड़ी चलाना। ऐसे नंद बाबा ने बोला पहले ये बछड़े चलाओ, फिर गाय देंगे तुमको। पता चला अब गाय लेके गए, सब आई नहीं, आजी कहाँ, तो पहले बछड़े चराओ। तो बछड़े चराने लगते हैं। और ब्रज में तो आपको पता है कैसे, अभी तो आज रोड बन गई, पहले तो रज थी। तो माता यशोदा बोलती है कि एक काम करना लाला, तुम्हारे लिए मैंने मोजड़ी बनाई, ये जूते पहन लेना, तुम जूते पहन के जाओ। भगवान को इतना रिक्वेस्ट करती है, बोलते हैं मुझे 36 लाख जूते चाहिए तो मैं पहना। कहाँ से लाएंगे, उसे नहीं पहनना है, छोड़ दो, नहीं पहनना। तो अभी देखिए वो जो गाय है, भगवान के धाम में कोई भी वस्तु जड़ नहीं। जैसे ये जड़ है, ये भी जड़ है, ये भी जड़ है, वहां कोई ऐसी वस्तु ही नहीं है जो जड़ है। हर वस्तु चेतन है। भगवान जब पत्थर पे बैठते हैं तो पत्थर भी सॉफ्ट हो जाता है, गद्दे जैसा, नरम नरम। भगवान जब थक के आते हैं, गाय चराते हैं, दोपहर में धूप होती है एकदम, तो वहाँ आम का पेड़ होता है, यमुना तट पे बैठते हैं और पेड़ ऐसे नीचे आ जाता है, एकदम छाया भगवान को देते हैं। भगवान वो आम के पेड़ जैसे आम ऐसे नीचे आता है, तोड़ के खा लेते हैं, और वो पत्थर एकदम नरम, बहुत शांति, रिलैक्स। मतलब वो जो भगवान, वो महसूस करते हैं कि भगवान को अभी क्या जरूरत है ना। जब यमुना तो एकदम शांत, पीसफुल, कोई आवाज नहीं, भगवान अभी सो रहे, रेस्ट कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं रेस्ट, पेड़ के नीचे, एक गद्दे, एकदम पत्थर है लेकिन लग रहा है गद्दा। ये भगवान का ऐश्वर्य है। तो नहीं पहना उन्होंने, जूता पहना ही नहीं, बोले मैं नहीं पहनूंगा जूता। तो फिर क्या, गाय जो उन्होंने देखा है, भगवान को कष्ट होता है, तो उन्होंने भगवान के कंफर्ट के लिए, भगवान के लिए क्या उन्होंने किया कि वो जो गाय के खूर होते हैं उससे जब एकदम जोर जोर से चल के पत्थर को चूरा कर दिया, पाउडर, एकदम पाउडर, क्योंकि कृष्ण को कष्ट नहीं होना चाहिए। और वो जो है उसको हम रज कहते हैं। तो आप देखिए रामायण देख लीजिए, आप विष्णु लीला देख लीजिए, ये जो भगवान की जो लीला है, गोवर्धन धारी, गोवर्धन पर्वत उठाना, अघासुर को मारना, बकासुर को मारना, भगवान विष्णु ने भी मारे हैं लेकिन गोवर्धन तो नहीं उठाया। तो भी इस एज में 6-7 साल की अवस्था में कौन गोवर्धन उठाता है। कई बार बोलते हैं लोग कि मैं आजकल भगवान का ये जो रासलीला है इसका बहुत प्रचलन है कि लोग भी रासलीला करते, महारास, ऐसे ऐसे सप्ताह होते, महारास किया जाएगा। तो अभी ये लोग भगवान के नाम पे भगवत्ता अपने आप को दिखाने के लिए रासलीला का अनुकरण करते हैं। अभी ऐसे मूर्खों को भाई बोलो तुम गोवर्धन लीला भी स्वीकार करो ना, फिर
जब रासलीला स्वीकार करते हो कि भगवान ने रास किया, ये किया, तो भगवान ने तो गोवर्धन भी धारण किया। तो एक बड़ा सा पत्थर लेके आओ, क्रेन से उनके ऊपर रख दो और पकड़ो इसको, और फिर बताओ तुम्हारी भगवत्ता कितनी। तो ये इसलिए भगवान के जो 4 मैंने गुण बताए वो याद कर लीजिए। ये भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं ना, वो ये 4 गुण में आती है। पहला गुण है भगवान का वेणु माधुर्य। माधुर्य का मतलब क्या होता है? उसमें मधुरता है। भगवान की, कृष्ण की पहली स्पेशलिटी क्या है? वेणु माधुर्य। भगवान की कितने प्रकार की वेणु, वो वेणु कैसे, अभी हम ये सब जाएंगे तो डिटेल में बहुत लंबा हो जाएगा, वो हम इस पे शायद कल चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज आप ये लिख लीजिए। फिर दूसरा है भगवान का है लीला माधुर्य। भगवान की जो लीला है वो भी मधुर है। फिर तीसरा है वेणु लीला, और फिर प्रेम माधुर्य। भगवान अपने भक्तों से जो प्रेम करते हैं वो भी बहुत मधुर होता है। जैसे अभी हमने देखा भीष्म का कितनी मधुरता है, आपस में आदर करता है। और फिर एक लिखिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट, भगवान का रूप माधुर्य, भगवान का रूप। और ये जो मधुरता है भगवान की, इसके ऊपर हमारे संप्रदाय पुष्टि मार्गी के वल्लभाचार्य ने भजन लिखा है, मधुराष्टकम। अधरम मधुरम, सुना है? वेणु मधुरो रेणुर मधुरो, उसी से ये निकला है भगवान का। ये जो है ना, मैंने बताया वेणु माधुर्य, उस वहां से ही आया अधुरम मधुरम, मधुराष्टकम। भगवान की हर एक चीज मधुर है। मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम। भगवान जो अखिल पति हैं, उनकी सभी चीजें बहुत मधुर हैं। और वो भगवान की वेणु, भगवान की लीला, भगवान का प्रेम, भगवान का रूप कैसे मधुर है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। हरे कृष्ण। यस, जैसे आपने प्रेम माधुर्य बताया, तो ऐसी एक कथा विष्णु जी के में भी आती है कि जो जब क्या नाम था उनका, एक ऋषि थे ना जिनके पैर में आंख थी, भृगु महाराज था। तो वे जब सबका मतलब ये देखने जाते थे कि तीनों देवों में कौन श्रेष्ठ है, तो पहले वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं उनको देखने के लिए। फिर वो ये देखना चाहते हैं कि कौन महान है भगवत्ता में। और फिर उसके बाद जब वो विष्णु जी के पास आते हैं, तो वे विष्णु जी के छाती पे लात मारते हैं, लेकिन विष्णु जी वैसी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। तो जी यहाँ पे भी तो मतलब भगवान प्रेम करते हैं। हाँ, भगवान विष्णु के अंदर प्रेम है, लेकिन प्रेम की जो पराकाष्ठा है, हाईएस्ट, वो कृष्ण के अंदर। अब मैं बताऊंगा वो, आप देखिए कि विष्णु क्या है, थोड़ा रिजर्व रहता है, थोड़ा आगे। भगवान कृष्ण के धाम में ऐसा नहीं है। बताऊंगा प्रेम माधुर्य, वही तो मैं बोला, अभी खाली लिख के रखो आप, वो मैं कल बताऊंगा डिटेल में कि क्या है ये 4 विशेष गुण। तो है सभी, जैसे शिव जी भी है, वो भी प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, ब्रह्मा जी भी करते हैं, देवी देवता सभी अपने जो उपासक होते हैं उनको प्रेम करते हैं, इवन विष्णु भी करते हैं जो उनकी उपासना करते हैं। बट ये सभी जो गुण है उसमें हाईएस्ट जो लेवल है ना, वो कृष्ण में। इसलिए मैंने बताया ना मधुराष्टकम। यस, ये अगर कृष्ण परम है और विष्णु मतलब एक्सपांशन है, तो शास्त्रों में अगर पढ़ते हैं भगवान का जब वर्णन होता है तो विष्णु नाम से क्या होता है, कृष्ण नाम से नहीं। आप देखिए, शास्त्र एक्चुअली लोगों का जो नॉलेज लेने का जो बेस है वो क्या है, शास्त्र नहीं है। इसलिए मैंने क्या बोला पहले, दे हैव टू एक्सेप्ट द शास्त्र। अभी नॉलेज का जो बेस है वो इंटरनेट, गूगल है, यूट्यूब है। जैसे मान लीजिए आपने कोई भक्ति चैनल पे कोई यूट्यूब पे वीडियो देखा है, अब जब आप वीडियो देख रहे तो नीचे क्या है, आइए जाने क्या हुआ पांडव के साथ, टाइटल है, जो जानते भाई क्या हुआ। फिर आगे वर्णन आएगा, नीचे क्लिप आएगा, क्या हुआ उस कुत्ते का जो पांडवों के साथ, आइए जानते हैं। फिर आपने क्लिक किया, अरे भाई बढ़िया है, जानते हैं थोड़ा क्या हुआ जब भगवान जा रहे थे, आइए जानते हैं। दिस इज हाउ वी टेक नॉलेज, बट दैट इज नॉट अ करेक्ट वे टू टेक नॉलेज। इसलिए लोगों को क्या लगता है कि भाई विष्णु कृष्ण, लेकिन हम टेक्निकली अगर शास्त्रों से देखें, पुराणों से, वेदों से, भगवत गीता से, एंड भगवत गीता इज द एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स।
इसलिए इसको गीतोपनिषद बोला गया। ये भी एक उपनिषद है, और जितने भी उपनिषद हैं उसका एसेंस आपको भगवद गीता में मिलेगा। और शंकराचार्य जो कि मायावादी है, वो कभी बाह्य रूप से उन्होंने मायावाद का प्रचार किया, कोई गॉड नहीं, कोई नहीं, शून्यवाद, मायावाद। शंकराचार्य भगवद गीता के महात्मा में क्या बोलते हैं? एको देव देव की पुत्र एव, एक ही भगवान, एक ही देव है। कौन? देव की पुत्र एव। कौन बोल रहे? शंकराचार्य बोल रहे। जबकि वो मायावादी थे, फिर भी वो बोल रहे। चाहते तो विष्णु का नाम ले सकते, क्यों बोला? देव स्पष्ट कर दिया, देव की पुत्र है। और ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता में। वो बोल सकते थे ईश्वर परमा विष्णु। और जैसे मैंने ये स्टोरी बताया आपको स्कंद पुराण का, सभी देवी देवता जाते हैं तो विष्णु खुद जा रहे हैं, लेकिन उनको भी वहां एंट्री नहीं है। गोप बाला जो है उन्होंने वहां रोक दिया, आप ऐसे नहीं आ सकते। तो इसीलिए पहले अगर आपने ये स्वीकार कर लिया कि शास्त्र, ओ आई हैव टू एक्सेप्ट द स्क्रिप्चर्स, तो फिर आपको ये सब चीजें भी स्वीकार करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर क्या होगा? हाफ चिकन लॉ। मैं बस ये शास्त्र की ये बातों को मानता हूं, मैं इन चीजों को जो कि मैथोलॉजिकल लगती है उसको, अरे ऐसा कोई होता है कि पत्थर पिघल गया, ऐसा भागवत में वर्णन है, ऐसा पेड़ है उसके ऊपर इतने बड़े बड़े आम लगते हैं जिसमें ना गुठली है ना छिलका है। क्या फालतू बातें फेंक रहे हैं भागवत क्योंकि आपने देखा नहीं है वो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ऐसे भी छोटे बच्चे को बोलो भाई एक बड़ा सुंदर स्टेट है अमेरिका, वहां पे ऐसे ऐसे लोग रहते, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे गोरे गोरे, और ऐसी गाड़े हवा में उड़ती है, क्या फेंक रहे हो? ऐसा कोई जगह है अमेरिका? उसको ऐसे लग, क्यों? उसने देखा नहीं, उसको पता ही नहीं अमेरिका क्या है। लेकिन जिसको पता है अमेरिका क्या है वो समझ पाएगा, रिलेट कर पाएगा। उसी प्रकार जिसको देखा है, जिसने जाना है, समझा है, वो शास्त्र में लिखा है, करेक्ट। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सेप्ट द स्क्रिप्चर्स। और फिर स्क्रिप्चर्स में क्या बताया? तो जैसे मैंने प्रमाण दिया, भगवान खुद गीता में बोल रहे मेरे से ऊपर कोई नहीं है, अहम सर्वस्य प्रभो। मतलब सारे जो विष्णु तत्व है सबको विष्णु तत्व की कैटेगरीज में रखा है, जितने भी अवतार रहते हैं भगवान के। कृष्ण जो है वो अवतारी है, बाकी सब अवतार है, ये समझ लो सिंपल। अभी आप ज्यादा टेक्निकल में मत जाइए, नहीं तो आपका मूड पूरा खराब हो जाएगा। अभी मैं आपको भगवान कृष्ण की सुप्रीमेसी बता रहा हूँ, उसमें रहिए, फिर क्वेश्चन आप बाद में पूछना। नहीं तो फिर आपका जो मैं अभी बताने जाऊंगा कल कि कृष्ण की मधुरता क्या है, बाकी सभी कंपेरेटिव टू ब्रह्मा शिव विष्णु महेश जो भी तीनों हैं, कंपेरेटिव टू उनके, कि कृष्ण की मधुरता वो समझे। क्योंकि ये प्रभुपाद जी ने क्या नाम दिया है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत आंदोलन। तो कृष्ण कौन है जिनके हम वर्शिप करते? हु इज ही? है ना, हम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 2 घंटा, बट कृष्ण है कौन? व्हाट इज हिज स्पेशलिटी? उनकी विशेषता क्या है वो समझना पड़ेगा। और फिर उसकी वो समझने के बाद जब आप कृष्ण कृष्ण बोलेंगे ना, तब आप वो कृष्ण का नाम, हु इज दैट? ओ ये वेणु माधुरी है उनकी, ये लीला माधुरी है, ऐसे कृष्ण का मैं नाम ले रहा हूं। वो कृष्ण जिनकी मैं भक्ति कर रहा हूं, जिनका मैं प्रसाद ले रहा हूं, क्या मैं जा सकता हूं क्या उनके घर? ऐसे प्रश्न है। क्या मुझे भी वो आम खाने को मिलेगा? हाँ मिलेगा, कल्प वृक्ष है, सुरभि गाय है, जो इच्छा करोगे वो मिलेगा। ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे आपको। इसीलिए जो बौद्धिक स्तर पे ज्ञान लेते हैं शास्त्रों का, वो सब टेक्निकल चीजों में फंसते हैं। कितनी कला है वो सुप्रीम है। हमको मधुरता, कृष्ण की मधुरता, माधुर्य, तो ये माधुर्य समझना भगवान सिंपल। फिर आप अपने आप समझ जाएंगे विष्णु कौन है, कृष्ण कौन है। प्रभु जी इतने सारे मतलब देवी देवता हैं सब हैं, तो ये लोग क्यों नहीं जाते कृष्ण के धाम? वो तो जा ही सकते हैं, इतने वो नहीं जाते क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जिस व्यक्ति के अंदर भोग और ऐश्वर्य ज्यादा होता है, जैसे कल मैंने बताया भोग मतलब चीजों को भोगना, 4 महापाप, तो ये देवी देवताओं के पास क्या ऐश्वर्य बहुत है, भोग भी है।
तो जितने अभी देखिए, जरूरी ऐसा जरूरी नहीं कि जिसके पास बहुत पैसा हो, बहुत अमीर हो, वो भगवान के पास आ ही जाए। जरूरी नहीं कि अभी अंबानी के पास कितना पैसा, क्या वो जब करता है हरे कृष्ण? टाटा, बिरला, हिंदुजा ग्रुप, कितने बड़े बड़े, किसमें से कितने लोग हैं? बहुत गिने चुने। अभी तक मैं इस्कॉन में इतने सालों से हूँ, करीब मुझे 18 साल हो गए, 18 से 20 साल। मैंने खाली अभी तक अमीर लोगों में एक ही नाम सुना है जो इस्कॉन में भक्त है, अल्फ्रेड फॉर, और अभी तक सुनता आ रहा। लेकिन कभी नहीं सुना कि अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी आए और जब किया, भगवद गीता पढ़ा, माला किया, प्रसाद दिया। अल्फ्रेड फॉर इस्कॉन से दीक्षित है। मायापुर का जो मंदिर बन रहा है टीओवीपी, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानेटरी, उसमें वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और 50% वो कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो जो ज्यादा ऐश्वर्य जिनके पास होता है उनको भगवान के प्रति समर्पण उतना ही मुश्किल होता है। उनको क्या लगता है कि हमको कोई मिजरी नहीं है, वी आर वेल सेटल्ड, क्या जरूरत है भाई, करना क्यों है? कई बार लोग बोलते पागल है, क्या तुम कर रहे हो भाई, नाच रहे हो, कूद रहे हो, धोती पहन करके लगे रहे, मूर्ख, यू आर फूल, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, ऐसे लोग बोलते। एक बार हम लोग कीर्तन कर रहे थे और तो डांस कीर्तन हो रहा था, तो कुछ फैमिली मेंबर्स भी थे, तो वो नाच रहे थे। तो मैं बोला आओ भाई नाचो, कीर्तन करो, प्रोग्राम हो रहा है, घर का उद्घाटन है। और मेरे घर का उद्घाटन मतलब पिताजी ने करवाया था, तो बहुत भक्त आए थे, तो कुछ रिलेटिव्स भी थे, तो उनको मैंने पकड़ के ऐसे नचाया। तो दूसरे जो रिलेटिव थे जो नाचे नहीं, तो क्या बोलते, क्या पागलपंती लगा रखा है, ऐसे कोई नाचता है कि रोड पे, सड़क पे? भाई तुमको पाप करने में शर्म नहीं है? तुम दारू पी के, शराब पी के रोड पे पड़े रहते हो नाली में, उसमें कोई शर्म नहीं है? या हम कृष्ण के लिए नाच रहे, उसमें क्या शर्म? पाप करने में कोई शर्म नहीं, बस कृष्ण के लिए हम नाच रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे, उसमें शर्म क्यों होना चाहिए? गलत काम करने तो लोगों को शर्म नहीं आती। क्या वो सोचता है कि मैं शराब पी के अभी नाली में गिरा रहूंगा, रोड पे पड़ा रहूंगा, तो क्या ठीक है, पड़ा रहता है वो नाली में। तो मैं फिर उनको ऐसे बताया, तो लोग ऐसा सोचते हैं जब हम भक्ति करते हैं, दे थिंक दैट वी आर फूल, क्रेजी। समझ जाइए आपका सर्टिफिकेशन, यू आर पास। जब लोग बोले यू आर फूल, यस आई एम फूल, अब हम क्रेजी है। और जो बहुत बुद्धिशाली, जो एकदम बुद्धिमान है, वो तो संसार को चला रहे हैं, वो यहाँ रहेंगे। और जो मूर्ख लोग हैं वो भगवान के धाम जाएंगे, कल्प वृक्ष में वो आम खाने जाएंगे बिना गुटी और बिना छिलके। बुद्धिमान लोग की यहाँ जरूरत है, वो रहेंगे यहाँ। आप उसमें से बनना चाहते हैं तो आप भी बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो मूर्ख ही ठहरे बड़े, ठीक है। दिस इज स्पेशलिटी, कृष्ण को भक्ति की स्पेशलिटी, हम्बल। तो लोगों को ये समझ नहीं आता है। जैसे शंकर जी हैं, तो उनको तो कोई ऐश्वर्य ही नहीं है, वो तो पर्वत पे रहते हैं, लेकिन वो भक्त हैं भगवान के। तो शिव तत्व के ऊपर भी मैं आपको बता सकता हूँ, वो अलग सेमिनार हो जाएगा 45 मिनट तक। अभी शिवरात्रि पे मैंने एक सेमिनार लिया था गांव के अंदर लोगों के लिए, तो लोगों को मालूम नहीं शिव जी कौन। अभी शिव तत्व, अभी कल ही कुछ दिन पहले मैं प्रभु के साथ चर्चा कर रहा था कि बच्चों को बताना है कि शिव जी कौन है, तो बोले कि नहीं वो पहले बताइए कृष्ण, उनकी सुप्रीमेसी फिर दी। तो शिव जी के ऊपर भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन पहले कृष्ण को समझिए, कृष्ण क्या है। बट ही इज अ डिवोटी। ऑफकोर्स डिवोटी का मतलब है भगवान से जब हम प्रेम करते हैं, तो प्रेम में जनरली क्या होता है, आप लोग पता नहीं, कोई प्रेम तो करता होगा लड़की को, गर्लफ्रेंड बनाता होगा, तो बहुत लोग प्रेम करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। प्रेम में एक चीज क्या होती है कि जब आप किसी सामने वाले व्यक्ति को प्रेम करते हैं, तो वो अपेक्षा करता है कि ये भी मुझे प्रेम करे। ऐसे जनरली हम जब स्कूल में पढ़ते थे, तो जब हमारा बर्थडे होता था तो चॉकलेट देते थे दोस्तों, तो क्या बोलते थे, भाई तू भी देना तेरी बर्थडे में चॉकलेट, है ना। तो ये क्या हो गया, प्रेम में जब स्वार्थ आ जाता है, सेल्फिशनेस जब आ जाती है, तब फिर वो प्रेम नहीं होता है। प्रेम का स्वरूप क्या है, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। गोपियों के अंदर किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं। बोलते हैं कि प्रेम जो है हमारी कुछ अपेक्षा है, अगर मैं तुझको गर्लफ्रेंड बना रहा हूं
तो फिर मेरी कुछ इच्छाएं वो पूरी करें। लेकिन प्रेम का मतलब वो नहीं होता। प्रेम मतलब निस्वार्थ, उसमें कोई अपेक्षा, सामने वाला मुझे प्रेम करे ना करे, नहीं कि मैं मेरा करता हूं। उसी प्रकार गोपियां वो भगवान से इस तरह से प्रेम करती है कि भगवान जब चले गए, भगवान जब छोड़ के चले गए ब्रज को, अब मुझे बताइए कितनी दूरी है, कहाँ ब्रज और कहाँ मथुरा, जस्ट 10 किलोमीटर। कितना? 10 किलोमीटर। आज भी आप जाएंगे, टोटो पकड़िए, 20 रुपए में 30 रुपए में पहुंच जाएंगे। कभी गोपियां गई नहीं छोड़ के। क्यों? कृष्ण बोल के गए थे मैं आऊंगा। कब आएंगे ये बोल के नहीं गए थे। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं क्यों भगवान को कष्ट दे। भगवान बोलेंगे भाई मैं बोला था कि मैं आऊंगा, फिर भी तुम इधर आगे चल के मथुरा नहीं गए, कभी नहीं गए। और फिर दूसरी कथा आती है कि भगवान को जब सिर दर्द होता है तो वो भगवान बोलते हैं नारद जी को कि जाओ और भक्तों की चरण रज लेके आओ, वो जो यहाँ लगाऊंगा तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो शिव जी बोलते हैं क्या मेरे स्वामी है, एक ऐसा पाप अपराध करवा रहे। ब्रह्मा जी बोलते नहीं नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता। गोपियां बोलती है ले जाइए। नारद जी बोलते क्या पागल हो गए आप लोग? कृष्ण कौन है आपके? आप तो उनके साथ रासलीला करते हैं, आपके स्वामी, उनको आप ये चरण की धूल देंगे तो नरक जाएंगे आप लोग। बोले ठीक है जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कृष्ण को ठीक करो जल्दी से, हमें नरक भेज दो। ये होता है प्रेम। तो कृष्ण के साथ गोपियों का जो प्रेम है वो ऐसा है जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं, सेल्फलेसनेस। ये रियल जीव की स्वरूप अवस्था होती है कि उसका मतलब भगवान से रिलेशन ऑलरेडी जो पहले से वो भगवान की पर्टिकुलर सेवा में वो एंगेज आप है, तो जो उसमें टॉप ऐसे लेवल से विष्णु का करते हैं तो कोई भगवान विष्णु कैसे कुछ ऐसे लेवल में। हाँ लेवल होगा। जैसे आप 8वीं कक्षा में पढ़ेंगे तो आपको हाईएस्ट गणित, 8वीं का जो है ना हाईएस्ट गणित वो पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर आपको 12वीं का गणित पढ़ना है तो आपको वहां जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको 12वीं का एकदम हाईएस्ट लेवल का जो गणित है वो पढ़ाया जाएगा। उसी प्रकार कृष्ण और विष्णु की जो भक्ति है, विष्णु में जो हाईएस्ट जो आप कर सकते हैं वो क्या है? दास्य भाव में, उसके ऊपर नहीं जा सकते। नहीं कर सकते हैं दोनों, लेकिन रस के अनुसार होता है। जैसे दास्य है, दास मतलब दास भावना। कृष्ण के साथ आप सख्य, माधुर्य, दास्य, वात्सल्य, एनीथिंग ऑलरेडी पहले से ही होता है, मतलब उसको कल्टीवेट करना है। नहीं, आपको आर्टिफिशियल नहीं करना है, वो अपने आप होता है। आप भगवान का जप करते हैं, जब शास्त्र को पढ़ते हैं, कीर्तन सुनते हैं, प्रसाद लेते हैं, वो अपने आप। पहले तो हमको दास्य भाव में ही रहना है। आप सोचे कि मैं भगवान के साथ माधुर्य बन जाता हूँ, तो माधुर्य मतलब क्या होता है पता है? जब आप इस भाव में आएंगे, मतलब आप वृंदावन में कभी जाना, आपके जैसे लोग घाघरा चोली पहनते हैं, पुरुष लोग हैं, तो सोचते गोपी हूं मैं, भगवान की गोपी हूं। माधुर्य भाव, पहले दास्य भाव। हनुमान जी जैसा सीखो, हनुमान जी से हमेशा रेडी। वीरासन में बैठे ना हनुमान जी, वीरासन में हमेशा रेडी, हाथ जोड़ के बस आज्ञा कीजिए प्रभु क्या करें। ये दास्य भाव। कृष्ण जो आज्ञा दे रहे शास्त्र में पहले वो फॉलो करो, है ना? मेरा कीर्तन करो, प्रसाद लो, पाप छोड़ो, ये आदेश है। सरेंडर मतलब ये होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।